हेलो एवरीवन, मैं हूं नारायण गढ़वी और आप देख रहे हैं सोनल एथलेटिक्स। आज के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि क्या मास बढ़ाने से हमारा शॉटपुट का डिस्टेंस बढ़ता है कि नहीं। यह है हमारा सेटअप, एक्सपेरिमेंट का सेटअप, और हम प्रूव करेंगे डिस्प्लेसमेंट के मेथड से कि कैसे मास को बढ़ाने से किसी चीज को हम और ज्यादा डिस्प्लेस कर पाते हैं अगर वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखें तो ये एक ऑब्जेक्ट जो रोल करेगा, आप समझ लीजिए ये शॉर्ट पुट है ना। इसको मैं यहां पर रखता हूं और ये है आप। अभी आपके अंदर मास इतना ही है। तो बेसिकली इसके पीछे की मैं आपको साइंस समझा दूं कि ये है हमारा पाथ ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है और ये है दूसरा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी मास है, ठीक। और हम इसे यहां से फ्रीली छोड़ेंगे। मैं खुद अपना कोई एक्सेलरेशन नहीं देने वाला हूं। इसको मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो कांस्टेंट है। मतलब ये तीन ऑब्जेक्ट हम ट्राई करेंगे, तीनों के ऊपर ग्रेविटी सेम अमाउंट में एक्ट करेगी। इससे क्या होगा कि तीनों का एक्सेलरेशन है वो सेम होगा, मतलब कि मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर पाऊंगा एक्सेलरेशन को। तो अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो प्योरली मास का मिलेगा, एक्सेलरेशन का नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। हम तीनों चीजों को अगर यहीं से छोड़ते हैं तो अल्टीमेटली यहां तक पहुंचने में उनकी स्पीड सेम रहेगी, है ना। इसकी सेम रहेगी, दूसरे मास की सेम रहेगी और तीसरे मास की भी सेम रहेगी। ये तीनों अलग अलग मास है, ये छोटा मास है, ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा, ठीक। तो अब क्या होता है कि साइंटिफिक टर्म में कि मास अगर उसको हम एक्सेलरेट करते हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसका कोलिजन होता है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत ये उसको डिस्प्लेस करता है, ठीक। ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितनी इनर्शिया है, कितना मास है और उसकी कितनी वेलोसिटी है। तो ये रहा हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट, और हम प्रूव करेंगे कि जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा ना, वैसे वैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए ये गोला है और ये आप हैं, तो जैसे जैसे आप अपना मास बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका गोला फेंक इंक्रीज होता जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1, पहला मास हमारा। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको मैं छोड़ूंगा ऐसे, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। नोट किया क्या हुआ, ये इसे बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाया। इसने सिर्फ ये ऐसे पड़ा था, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दी, या फिर ये थोड़ा सा ऐसे हिला, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि मास इसके मुकाबले बहुत कम था, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला। नंबर 2, अब हम ट्राई करेंगे हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि इसके मुकाबले हैवी है, इसके अंदर मास इसके मुकाबले ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि ये क्या कर पाता है। ये मैंने इसको यहां पर रखा और ये मैंने इसको छोड़ा। देखा क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ गया, तो इसने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। अब चलिए वापस इसे यहीं पर रखते हैं और एक तीसरा, तीनों से ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को ट्राई करते हैं। देखिए कितनी होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने इसको यहां से रखा और ये मैंने इसे यहां से छोड़ा। ये देखिए नजरिया आपके सामने ही है। पहले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास मास छोटा था तो ये थोड़ा सा ही मूव हुआ, फिर हमने मास को बढ़ाया तो फिर ये यहां तक आया, और फिर हमने मास को बढ़ाया तो ये यहां तक आया। तो कहने का मतलब, आप अगर मास बढ़ाते हो अपना बॉडी वेट, और हाँ ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बॉडी वेट और मास कौन सी जगह पर प्रोपोर्शनेट मास होता है, कौन सा प्रोपोर्शनेट मास होता है जो हमें रिदम में काम आता है। लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट में हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि क्या मास बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को कहीं से उठा के कहीं पर जाकर फेंकना हो सकता है, धक्का मारना हो सकता है, रोल करवाना हो सकता है, कुछ भी। कोई चीज यहां से यहां या फिर यहां से दूर फेंकनी है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी भी चीज की पोजीशन में बदलाव आना, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम किसी भी चीज को ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मास बढ़ाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है कि नहीं, ये हमारा एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपका गोला यहां तक जाए तो आपको मास बढ़ाना पड़ेगा, फिर अगर आप मास बढ़ाते हैं तो आपका गोला यहां तक जाएगा, फिर अगर आप मास बढ़ाते हैं तो आपका गोला यहां तक जाएगा। तो कहने का मतलब, जो हमारा क्वेश्चन था अगले वीडियो में कि क्या मास बढ़ाने से गोला फेंक बढ़ता है, तो भाई
साइंस ने यहां पर प्रूव करके दिखाया कि बिल्कुल मास बढ़ने से गोला फेंक बढ़ता है और बढ़ता है। लेकिन एक मिनट, अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा हैवी जो होते हैं वो तो सुमो पहलवान होते हैं, तो सुमो पहलवान तो हमें कहीं दिखे नहीं शॉर्ट पुट में। अगर सोचो सुमो पहलवान आगे तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई सुमो पहलवान आके शॉर्ट पुट कर रहा है, हालांकि उसके चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ने चाहिए कि वो सुमो पहलवान अगर आके या फिर कोई मोटा आदमी आकर शॉर्ट पुट करे तो वो ज्यादा फेंक पाएगा जो दूसरे एथलीट है उसके मुकाबले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सुमो पहलवान भी उन जो एथलीट, जो रियल एथलीट होते हैं, जो कॉम्पीट करते हैं, उनके जितना शॉर्ट पुट नहीं फेंक पाते। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट गलत था कि मास बढ़ाने से शॉर्ट पुट बढ़ता है? क्या ये गलत है? आंसर इज नो। ये चीज तो सही है, लेकिन ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि क्यों मोटे आदमी, ज्यादा हैवी चर्बी वाले आदमी, जो नॉर्मल इंसान होता है उससे भी कम गोला फेंक पाते हैं। लेकिन असलियत में तो ये होना चाहिए कि क्योंकि उनका मास बड़ा है तो उनका शॉर्ट पुट का डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कमेंट सेक्शन में बताइए और वेट करिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों सुमो पहलवान, ज्यादा मोटे लोग बहुत डिस्टेंस तक गोले को नहीं फेंक पाते, बावजूद कि उनके अंदर मास ज्यादा है, फिर भी वो नहीं फेंक पाते। जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सोनार।